एक ऐसा प्रोफेशन जो सिर्फ ना आपको पैसे देता हो, उसके अलावा बहुत ऐसी चीजें देता है जो आपको दूसरे प्रोफेशन में मिलेगा ही नहीं। बहुत लोगों को आपने देखा होगा दूसरे दूसरे कंट्रीज जाते हैं घूमने के लिए और इतने सारे पैसे खर्च करते हैं, लेकिन एक ऐसा प्रोफेशन है जहां पर आपको दूसरे कंट्रीज जाने के पैसे मिलते हैं, वहां पे आपको घूमने मिलता है, सब कुछ करते हैं, फिर आप अलग अलग जगह जाते हैं, और वो एक ऐसा प्रोफेशन है जिसको हम लोग बोलते हैं मर्चेंट नेवी। मर्चेंट नेवी सुन के लोगों को लगता है कि क्या ही जॉब होगा, बस एक जगह से दूसरी जगह जाना ही तो है, लेकिन एक्चुअल में लोगों को पता ही नहीं है कि मर्चेंट नेवी क्या है। किसी को लगता है 6 महीने घर पे रहना है, 6 महीने जहाज पे रहना है, किसी को लगता है कि समंदर के नीचे रहना है, किसी को लगता है कि हमारी पोस्टिंग होती है। तो इस वीडियो में हम आपके सारे कंफ्यूजन को दूर कर देंगे, मर्चेंट नेवी के बारे में आपको डिटेल में बताएंगे कि एक्चुअल में मर्चेंट नेवी होता क्या है और हमारी जॉब क्या होती है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है। तो सबसे पहले देखो, मर्चेंट नेवी का मतलब है एक शिपिंग इंडस्ट्री का एक ऐसा पार्ट जिसमें हम लोग कोई भी सामान है उसको एक जगह से दूसरे जगह लेके जाते हैं। जैसे मान लो कि हमारा इंडिया है, ठीक है, इंडिया का एक पोर्ट मान लो मुंबई पोर्ट है, वहां से हम लोग कोई सामान उठाए, जैसे आप देख सकते हैं कि इंडिया से बहुत सारी चीजें एक्सपोर्ट होती है, तो मान लीजिए मुंबई से हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं कुछ कंटेनर्स, ठीक है, और उसको जाना है दुबई, मान लीजिए दुबई जाना है, तो दुबई जाने के लिए हम लोग यूज करते हैं सी रूट। सी रूट क्यों यूज करते हैं, आपने पढ़ा होगा, क्लास 8 में ही हम लोगों ने पढ़ा है मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, और इस मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में सबसे चीपेस्ट मोड होता है वाटरवेज। आप एक चीज आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा, मोस्टली कंट्रीज या सिटीज डेवलप्ड होते हैं क्योंकि उनके आसपास रिवर्स होते हैं या फिर वो कोस्ट लाइन पे होते हैं। आपने हिस्ट्री में भी पढ़ा है कि वो सिटीज, वो राज्य बहुत खुश रहता है जहां पर नदियां रहती हैं, और नदियों से ही पहले ट्रांसपोर्टेशन होता था, जो कि अभी सी रूट से होता है। सी रूट से ट्रांसपोर्टेशन इतना चीप है जो कि आपको किसी भी एयर से या फिर रोडवेज से बहुत ज्यादा सस्ता पड़ता है। तो हम लोगों का काम क्या रहता है कि हम लोग जो भी मर्चेंट नेवी में है, एक शिप है यहाँ पर, ठीक है, वो क्या करेगा, वो कार्गो लोड करेगा। तो जो भी कार्गो लोड होगा वहां पे जो लोडिंग प्रोसेस है, वो लोडिंग प्रोसेस से लेके, मतलब वो जो कार्गो लोड होगा वो हम लोगों को लोड करवाना है। जो हम लोग शिप पे काम करते हैं, हम लोगों को वो कार्गो लोड करना है, वो कार्गो लेना है अपने शिप पर, फिर यहां से लेके हम लोगों को जाना है दुबई। दुबई में पहुंच के हम लोग उस कार्गो को डिस्चार्ज करेंगे, और जैसे ही कार्गो डिस्चार्ज होगा, पूरा डिस्चार्जिंग प्रोसेस कंप्लीट करके ये कार्गो जब हम लोग यहाँ पर डिस्चार्ज कर देंगे, उसके बाद से हमारा यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाता है। मतलब कि आप समझ लो कि एक सामान को, जैसे कुरियर सर्विस में क्या होता है, कोई कुरियर बॉय आया, कुरियर उठाया, ले जाके डिलीवर कर दिया, वहां से वहां तक उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो वही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हमारी, यहां से लेकर यहां से लोड करना है, यहां ले जाकर डिस्चार्ज करना है, और शिप का जो मूवमेंट होगा यहां से यहां तक, वो मूवमेंट हम लोगों को करवाना है। अब इसमें क्या होता है कि ये जब शिप के थ्रू हो रहा है, तो जाहिर सी बात है शिप ऑपरेट करने के लिए, काम करने के लिए वहां पर बहुत सारे लोग चाहिए। तो उसमें अब आ जाता है डिपार्टमेंट, आता है शिप्स में डिपार्टमेंट आता है। तो अभी हम डिपार्टमेंट के बारे में आपको बता देते हैं कि ये डिपार्टमेंट क्या क्या है। सबसे पहले देखिए, डिपार्टमेंट में आपके पास 2 डिपार्टमेंट होता है, जनरली 3 डिपार्टमेंट होता है, लेकिन हम लोग उसको भी 2 डिपार्टमेंट में ही कर देते हैं। ये है डेक डिपार्टमेंट और ये है इंजन डिपार्टमेंट। डेक डिपार्टमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग होता है, इंजन डिपार्टमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग होता है, लेकिन सबका मकसद एक ही होता है कि शिप को एक जगह से लेकर दूसरे जगह लेके जाना है, तभी इन सबको पैसे मिलेंगे। तो अब डेक डिपार्टमेंट वाले का काम क्या होता है, सबसे पहले तो डेक डिपार्टमेंट का काम होता है कार्गो को रिसीव करना, ठीक है, कार्गो रिसीव होगा, तो डेक डिपार्टमेंट वाले सबसे पहले कार्गो को रिसीव करेंगे, ठीक है, और रिसीव करने के लिए वो लोग जो भी हम लोगों का, जैसे कार्गो होल्ड है तो कार्गो होल्ड में कार्गो जाएगा, या फिर अगर टैंक है तो टैंक में कार्गो जाएगा, तो ये रिसीव होगा। रिसीव करने के बाद हम लोगों का दूसरा काम होता है नेविगेशन, ठीक है, नेविगेशन करके इस कार्गो को नेविगेट करके एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट पर लेके जाना हमारा काम रहता है। और उसके बाद से जब ये कार्गो हम लोग दूसरे पोर्ट पे पहुंचा देते हैं, तब वहां पर हम लोगों का काम होता है इस कार्गो को डिस्चार्ज कर देना। जनरली जो भी ये रिसीविंग और डिस्चार्जिंग का प्रोसेस होता है, इसमें हमारा काम होता है मॉनिटरिंग, प्लानिंग। जो करते हैं वो शोर के बंदे आके करते हैं, डिस्चार्ज करने टाइम भी शोर के लोग ही करते हैं, लेकिन हमारा काम होता है कि इस चीज को, इस प्रोसेस को, चाहे ये रिसीव हो या डिस्चार्ज हो, इसको मॉनिटर करना है और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। यहां तक कि जो कार्गो रिसीव हो रहा है
उसका कैलकुलेशन, डिस्चार्ज हो रहा है उसका कैलकुलेशन, ये सब भी हम लोगों को करना होता है डेक डिपार्टमेंट को, ताकि कोई ये क्लेम ना कर सके कि हम जब कार्गो लोड किए हैं और बीच में ले जाके हम कहीं पे स्मगलिंग कर दिए हैं और फिर वापस डिस्चार्ज देने में कम हो जाए। तो इस चीज का भी हम लोगों को ध्यान रखना होता है कि कार्गो के साथ बीच सफर में कोई प्रॉब्लम भी नहीं हो। ठीक है, उसके बाद से डेक का एक सबसे अहम काम होता है मेंटेनेंस। ठीक है, मेंटेनेंस जो है वो सबका काम होता है, चाहे डेक डिपार्टमेंट हो इंजन डिपार्टमेंट हो। तो डेक डिपार्टमेंट का मेंटेनेंस का काम होता है डेक पे जो भी चीजें हैं, जो भी आपको बाहर से दिख रही है जहाज, ठीक है, एक जहाज है जो कि बाहर से दिख रहा है, तो उसका जो मेंटेनेंस का जिम्मेदारी है वो पूरा का पूरा डेक डिपार्टमेंट का होता है। ठीक है, अभी हम आगे रैंक्स भी बताएंगे आपको। अब इंजन डिपार्टमेंट का काम क्या होता है? एक कार्गो रिसीव करना है। ठीक है, कार्गो रिसीव करने के लिए बहुत सारे जहाज पे अलग अलग इक्विपमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो उस इक्विपमेंट को ऑपरेट, वो सारी जो है मशीनरीज हैं। ठीक है, तो अब उसको ऑपरेट करना है। ठीक है, मशीनरीज है तो मशीनरी से जो भी रिलेटेड चीजें होंगी, ठीक है, वो इंजन रूम के रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे मान लीजिए बल्क कैरियर है तो बल्क कैरियर पर क्रेन है, तो क्रेन का मेंटेनेंस, क्रेन में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, ये सारी चीजें इंजन डिपार्टमेंट वाले देखते हैं। उसके बाद से शिप जो ये नेविगेशन हो रहा है, नेविगेशन प्रोसेस में इंजन चलेगा। ठीक है, तो जब इंजन चल रहा है तो अब डेक वालों का काम है कि वो शिप नेविगेट करेंगे, लेकिन जो नीचे से ऑपरेशन हो रहा है, जो भी इंजन चल रहा है, इंजन में फ्यूल कैलकुलेशन, ये सब जो भी चीजें, इतनी सारी इक्विपमेंट है इंजन रूम में, वो सब का मेंटेनेंस। ठीक है, इंजन रूम का पूरा मेंटेनेंस और जो भी चीजें काम है वो सारे इंजन डिपार्टमेंट में आती है। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाइए डिस्चार्ज के टाइम पे भी यही इक्विपमेंट्स यूज होने हैं, तो डिस्चार्ज के टाइम पे भी जो भी आपकी मशीनरीज है, ये सब चीजें हैं वो हो रही है। एक और चीज है, जब शिप चल रहा है तो शिप चलने के लिए आपको फ्यूल चाहिए। अब शिप पे छोटा मोटा तो फ्यूल का टैंक होता नहीं है, बहुत बड़ा टैंक होता है जिसमें बहुत ज्यादा फ्यूल कंजम्पशन होता है। तो इंजन रूम में जो बंकरिंग प्रोसीजर होता है, जैसे फ्यूलिंग प्रोसीजर, तो वो भी इंजन डिपार्टमेंट के ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। उसके बाद से इंजन रूम का जो भी मेंटेनेंस है, किसी भी मशीनरी से रिलेटेड मेंटेनेंस है, वो सारा चीज आपका इंजन डिपार्टमेंट में आता है। तो आपको ये चीज समझ में आ जाना चाहिए कि डेक डिपार्टमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, इंजन डिपार्टमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है। इसके अलावा एक और भी अपना डिपार्टमेंट है जिसको हम लोग बोलते हैं गैली डिपार्टमेंट। जनरली ये जो डिपार्टमेंट है ना, ये डेक डिपार्टमेंट वाले ही हैंडल कर लेते हैं। जैसे डेक डिपार्टमेंट में जो इंचार्ज होते हैं चीफ ऑफिसर, वही गैली डिपार्टमेंट भी हैंडल कर लेते हैं। तो इस गैली डिपार्टमेंट में दो बंदे होते हैं सर, एक कुक होता है, एक जीएस होता है। इन लोगों का काम क्या है कि जहाज पे खाने पीने से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्लीनिंग, केबिन क्लीनिंग और जो भी लेनिंग क्लीनिंग, ये सब जो भी चीजें हैं जो साफ सफाई से रिलेटेड हैं, वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है हमारी गैली टीम के अंदर। ठीक है, खाना तो जहाज में सबसे इंपॉर्टेंट है, तो गैली डिपार्टमेंट भी सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि डेक डिपार्टमेंट में जनरली मर्ज हो जाता है। ठीक है, अब ये जो डिपार्टमेंट है इसमें रैंक्स क्या क्या होते हैं और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं, इसके लिए आपको हमारे साथ बने रहना पड़ेगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको पूरा रैंक के साथ उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बताएंगे कि किस रैंक की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। बाकी अगर आपको अच्छे से मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना है गाइडेंस के साथ, देखिए अभी मर्चेंट नेवी में इतने फ्रॉड होते हैं, इतनी प्रॉब्लम्स होती हैं कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं किस पे ट्रस्ट करें किस पे ट्रस्ट नहीं करें। तो जाहिर सी बात है, इसके लिए आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जो आपको फॉर्म फिलिंग से लेकर एडमिशन तक हर चीज के लिए गाइड करे। तो इस केस में IMU मेट आपका अच्छे से हेल्प कर सकता है। हमारे यहाँ से अभी तक 1200 से ज्यादा बच्चे स्पॉन्सर्ड हो चुके हैं और कितने सारे तो अभी शिप पर हैं और कुछ तो अभी सेकेंड मेट के लिए फंक्शन कोर्स भी कर रहे हैं। तो आपके लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, हमारी टीम से कांटेक्ट कीजिए। हमारे बैच है, ऑनलाइन बैच भी है, ऑफलाइन बैच भी है, आप उसमें से कोई भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपके कैरियर के लिए बहुत फायदेमंद होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। टाटा, बाय बाय, टेक केयर।